और यहाँ हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं एक बात बता दूं कि हर औलाद अपने माँ बाप की ऋणी होती है। हर औलाद अपने माँ बाप की ऋणी होती है। जिस माँ ने आपको 9 महीने जिस उदर में रखा, जिस पीड़ा को सहन किया, उस दर्द को सिर्फ एक मां समझती है। आज इस संसार में मैं देख रहे माता पिता पिट रहे हैं, किसी और के हाथों से नहीं, उसी संतान के हाथों से जिनको उन्होंने जन्म दिया। वही संतान आज मां बाप के लिए दुश्मन बन रही है। कैसे कल्याण होगा, कैसे उस संतान का उद्धार होगा? हमारी भागवत में तो ये लिखा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि घर में माता पिता लक्ष्मी का, विष्णु का स्वरूप माना गया है। भगवान ने कहा कि मैं हर घर में नहीं जा सकता हूं, मैंने आपके लिए अपने ही रूप में माता पिता भेजे हैं। पहले आप उनकी पूजा करिए, उसके बाद मेरी पूजा करना। जीवन में उन लोगों का कभी कल्याण नहीं होता जो माता पिता, संत और गुरु इनका अपमान करते, उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आज जब एक बेटे की शादी हो जाती है, आज मां तब तक ही अपने बेटा को समझे जब तक शादी नहीं होती है। शादी होने के बाद वो बेटा मां के लिए पराया बन जाता है। शादी हो गई, पत्नी आ गई, जो बेटा पत्नी की बात मानता है वो मां बाप की बात मानने की तो छोड़ो, बोलता भी नहीं है। आज सास बहू में झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक बहू ससुराल में आकर के उस सास को मां नहीं समझना चाह रही है और सास बहू को बेटी नहीं समझना चाह रही है। लेकिन मैं ये कह सकती हूं, अगर एक बेटी, एक बहू अपनी सास को अगर मां समझ ले, जन्म देने वाली, और सास बहू को बेटी समझ के प्यार दे, तो जीवन में उस घर में कभी झगड़े नहीं हो सकते। एक घर की बहू भी लक्ष्मी मानी गई है और एक सास मां मानी गई है, लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। फिर भी पता नहीं कैसे आज आकर के अपमान कर देती हैं और ना कुछ समझती हैं। तो ये भागवत हमें कुछ और नहीं सिखाती है, भागवत हमें यही सिखाती है। मैंने ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है। बड़ा दुख होता है ये चीजों को देख करके। उन 4 बेटों में उस माँ के लिए कोई ऐसा बेटा नहीं होता जो 2 वक्त की रोटी दे सके। क्या इसीलिए उस बेटे को उस माँ ने बड़ा किया था? जब हम छोटे होते थे ना, तो हम माँ और बाप के हाथों को देखा करते थे, और माँ बाप भी ऐसे नहीं हुआ करते थे। जब हम छोटे होते थे तो वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ अपने हाथों में खाने के लिए लेके आया करते थे। अब मैं उन नौजवान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी जाएं, तब आपको उनकी जरूरत थी, अब उनको आपकी जरूरत है। तब उनके लिए आप बच्चे थे, आज वो माता पिता आपके लिए बच्चा के समान हैं। यहाँ बैठे नौजवान भाई, अगर आप कहीं जाया करें, आपका सम्मान तब है
करें उन माता पिता के लिए कभी घर में घुसे तो खाली हाथ में कुछ ना कुछ लेके आया करें। आप देख लेना कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है अगर आपने अपने माता पिता की सेवा तन और मन से की। जिस घर में माता पिता दुखी नहीं रहेंगे उस घर में कभी भी कलेश नहीं हो सकता, कभी भी लक्ष्मी उस घर से दूर नहीं जा सकती है। भागवत में लिखा है कि रहम है जिसके अंदर रहवान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर रहवान वहीं पे रहता है। जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे तो मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते जो माँ बाप के चरणों में न झुके, वो हाथ नहीं होते जो माँ बाप के सम्मुख ना जुड़े। और मैं धिक्कारती उस मनुष्य रूपी पाषाण को तो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ना दे सके। प्यारे, जिस पत्नी के पीछे आप अपने माता पिता को छोड़ बैठे हो वो पत्नी, आप कभी भी बिजनेस कोई भी कार्य करके आना, शाम को पत्नी कहेगी आप भोजन के लिए बोलना कि खाना ले आओ, तो पत्नी के जवाब होंगे। अगर सब्जी नहीं होगी घर में तो वो कहेगी आप सब्जी लेके आए थे, मैं क्या बना लेती। वो लड़का कहेगा कुछ भी नहीं था क्या? कुछ भी नहीं था। बोलो कुछ नहीं था, तुम लेके ही नहीं आए थे। दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। वो माँ सुनती रहेगी और माँ सुनती रहेगी, चुपके से जाएगी पड़ोस में, सब्जी नहीं घर में आ पाई, बेटा बिजनेस करके आया दुकान से, कुछ है नहीं, एक काम करो तुम्हारे घर पे कुछ बनाओ तो दे दो। वो माँ साड़ी के पल्लू से ढक के सब्जी ले आएगी और बेटा को देगी, ले लड़ाई मत कर, आराम से भोजन कर ले। और उस पत्नी के पीछे आप अपने माता पिता को ठुकरा देते हो। बड़ा कष्ट होता है। जिस माँ ने 9 महीने तक 3 किलो वजन को अपने पेट में रखा, आप उस वजन को सुबह से शाम तक रख लेना, तब हमसे बात करना कि माँ क्या होती है। माँ का दर्द तब समझ में आता है जब एक बेटा खुद बाप या माँ बेटी बन जाती है, तब पता चलता कि माँ क्या होती है। जिस प्रकार से वो माँ बच्चों को जन्म देती है, उसकी सेवा करती है, जब खुद करनी पड़ती है तब पता चलता है मेरे प्यारे। तो जीवन में सब कुछ करना, यही मत करना। कर्ण ने जवाब दिया, कहा माँ मैं तेरा रेडी हूँ, उस ऋण के बदले में तू हमसे क्या मांगना चाहती है? मैं रेडी हूँ तेरा, तो तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। कुंती ने जवाब दिया, कहा बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास परशुराम के दिए हुए जो 5 बाण हैं वो बाण हमें दे दे। जैसे ये बात कर्ण ने सुनी, जवाब दिया, कहा माँ ये तूने क्या मांगा? मुझे क्या पता था कि तू मेरी जान मांगने आई है, लेकिन हे माँ अगर ऐसी बात है तो बाणों को ले जा। तुझे भी पता है मेरी जान है, मेरे प्राण है, बाणों को ले जा। लेकिन जाते जाते उस अर्जुन से इतना जरूर कह देना कि तूने अपनी माँ को जीते जी भिखमंगी बना दिया। माँ ये कर्ण मर जाएगा तब भी तेरे 5 के 5 ही बचेंगे, और अर्जुन मर जाता तब भी तेरे 5 के 5 ही रहते। तो जा बाणों को ले जा। आज बाणों को लेकर के चली आई। कर्ण को जब तक मैया दिखाई देती रही तब तक देखता रहा। उसके बाद कहने लगा, हाय माँ इधर युद्ध का नजारा कुछ और है। जब अर्जुन बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, और कर्ण बाण छोड़ते हैं तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम। उस युद्ध भूमि के मैदान में कर्ण के रथ के पहिया जमीन में धसकने लगे, धोखा होने लगा। रथ के पहिया जमीन में क्यों धसके थे महाराज, ये भी बात मैं आपको बता दूं। कर्ण को ये श्राप लगा हुआ था, किसका? परशुराम का।
परशुराम जो थे वो केवल ब्राह्मणों को विद्या सिखाते थे। कर्ण को यही पता नहीं था मैं किस वंश का हूं। विद्या सीखने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात है, परशुराम को नींद आ गई और जब नींद आई तो एक जंगा पे अपना सिराना रख के सो गए। एक जंगा पे भमरा किलोरे करने लगा। विचार किया जंगा हिला रहे तो गुरु का अपमान है और नहीं हिला रहे तो भमरा काटे दे रहा है। उसी वक्त रक्त बहने लगा। परशुराम जगह जवाब दिया, कहा मुझे दिखाई दे रहा है तू ब्राह्मण नहीं, तू एक क्षत्रिय है। तूने मेरे साथ धोखा किया, तू एक क्षत्रिय है। इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। तूने मेरे साथ धोखा किया, जा तेरे साथ भी धोखा होगा। आज वही धोखा होने लगा। रथ के पहिया जमीन में दसकने लगे। कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे और जब अंतिम सांसें भरने लगे भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन बाण छोड़ो, रथ आगे बढ़ाओ। कर्ण ने जवाब दिया, कहा क्या कह रहे हो? बात ये हुई थी कि क्षत्रिय निहंता होगा तो बार नहीं किया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप ही अधर्म की लड़ाई करवा रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? भगवान कन्हैया बोले, वारे कर्ण आज धर्म याद आ गया और क्या जवाब दिया? एक क्रोध आइयो कर्ण वीर को, सुनी कुंती के छैया, मौका नए बाण मारन को गण पाया बकिया। बहुत सुंदर अवनीश भैया। अरे एक घड़ी को समय मोई दे दे मेरो फसो दल दल में पहिया, हम डट डट समर करे खेतन में ओ कुंती के छैया। कर्ण ने जवाब दिया, कहा प्रभु आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये अधर्म की लड़ाई करवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। भगवान बोले, रुको जा, धर्म की तेरो अंत सफेद आई, जे याद पहले आई जाती तो होती काए लड़ाई। फिर मेरे भैया खाली आंख बाल नहीं पायो छलक करिए कुंती भैया।
गई जकी नैया। तुझे आज तक ये बात नहीं पता होगी कि तू मेरा बेटा है। मां, पता है मुझे, और कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि मैं तेरा बेटा हूं। कुंती ने जवाब दिया, कहा बेटा तू मेरे कुंवारेपन पे पैदा हुआ था। ध्यान देना महाराज, ये कुंती जो थी ना, ये कुंती कुंतभोज की लड़की नहीं थी। ये कुंती सूर्यसेन की बिटिया थी। कुंतभोज और सूर्यसेन ये दोनों मित्र थे, घनिष्ठ मित्रता थी इन दोनों की। कुंतभोज की कोई संतान पैदा नहीं होती थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके कोई संतान पैदा हो तो मुझे दे देना। तुम्हारा सूर्यसेन के बिटिया पैदा हुई तो उन्होंने नाम रखा प्रथा। कुंतभोज जब ले आए तो कुंतभोज ने उसका नाम रखा कुंती। कर्ण जो था ये कुंती के कुंवारेपन पे पैदा हुआ था। समाज की लोक लज्जा के कारण एक संदूक में बंद करके उसे नदी में बहा दिया था। पालन पोषण किसने किया था? एक प्रमाण ये मिलता है कि आदर रथ ने किया था, और एक प्रमाण ये मिलता है कि धोबी और धोबिन ने किया था। धोबी और धोबिन पालन पोषण करते। कर्ण कुछ बड़े होते, बच्चों के साथ खेलते, लड़ाई झगड़ा हो जाता, बच्चे कह देते कि तू हमसे लड़ने आया, तेरी माँ का नहीं पता, तेरे पिता का नहीं पता। तब दिमाग में कर्ण के झटका लगा कि मेरी माँ कहाँ है। धोबिन से पूछा, मेरी माँ नहीं हो? जवाब दिया, बेटा मैं पालन करने वाली माँ हूं, जन्म देने वाली माँ नहीं हूं। इतना कह करके आज कर्ण वहां से चल देते हैं, और जब वहां से चल देते हैं तो सूर्य भगवान प्रकट हुए, और सूर्य भगवान ने जवाब दिया, बोले मैं तुम्हारा पिता। बोले अगर आप मेरे पिता हो तो मेरी माँ कहाँ है? तब उन्होंने एक चुनरिया दी, चुनरिया, और कहा ले जाओ, ये चुनरिया जो स्त्री ओढ़ लेगी अगर जलेगी नहीं, चाहे कुंवारी हो चाहे ब्याहता, तुम समझ लेना ये मेरी माँ है। तो कुंती उस वक्त भी कुंवारी थी। चुनरिया लेकर के चले हैं, कुंती ने चुनरिया ओढ़ी, जली नहीं, तो समझ गई है ये मेरी माँ है। कुंती कर्ण को नहीं रख सकती थी। कुंती ने कहा बेटा यहाँ से चले जाओ। तब कर्ण वहां से चले आए और आकर के कौरवों की सेना में मिल गए। तो महाराज कर्ण ने एक बात कही है, मैया तुमने मुझे नदी में बहा दिया था, और हाथ जोड़ के एक बात कही, माँ दे करके जन्म हमको मैया, फिर क्यों न दिया के
जो पत्थर का दिल बना लिया। जन्म दिया था मैया तबई मेरो गलो घोट देती। माँ तुमने मेरे संग बुरा किया, ओ तुमने मेरे संग बुरा किया, हमको दर दर भटकाई दिया। जवाब दिया, कहा माँ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, इसका करड़ ये रेडी है, करड़ रेडी है।